जानते हो कि 15 अगस्त 2026 को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस ही नहीं बल्कि हरियाली तीज का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। और इस बार हरियाली तीज को लेकर एक और खास बात बहुत जरूरी है। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आपके अपने श्याम दीवानी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखो, सावन के महीने में आने वाली ये तीज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। 2026 में इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल है। क्या हरियाली तीज 14 अगस्त की है या 15 अगस्त को मनाई जाएगी? पूजा किस समय करनी चाहिए? व्रत कब रखना चाहिए? व्रत के नियम क्या है? इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम हरियाली तीज 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस साल हरियाली तीज की सही तारीख क्या है। साल 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम लगभग 6:46 से शुरू होगी और 15 अगस्त की शाम लगभग 5:28 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। इसीलिए अगर आपके मन में ये सवाल है कि तीज 14 अगस्त की है या 15 अगस्त की, तो व्रत मुख्य रूप से 15 अगस्त को ही रखा जाएगा। जान लीजिए और इस चीज को नोट कर लेना। इस साल एक बहुत खास संयोग भी है। हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। हरियाली तीज के दिन पूजा के लिए सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 7:29 से 9:08 तक का है। ब्रह्म मुहूर्त 4:50 AM से 5:35 AM तक है। प्रातः संध्या का जो समय है वो 5:12 AM से 6:19 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त 12:17 PM से 1:08 PM तक है। विजय मुहूर्त 2:51 PM से 3:42 PM तक है। गोधूली मुहूर्त 7:06 PM से 7:29 PM तक है। अब सवाल आता है कि आखिर हरियाली तीज को इतना खास क्यों माना जाता है? देखो, धार्मिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन से जुड़ा पर्व है। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना आसान नहीं था। माता पार्वती ने कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया और भगवान शिव की लगातार आराधना करती रही। उनकी तपस्या, भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हरियाली तीज को प्रेम, तपस्या, धैर्य और वैवाहिक सुख से जोड़ा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से तीज का व्रत रखती है। वहीं अविवाहित लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। इस साल हरियाली तीज पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। हरियाली तीज के दिन शिव योग, सिद्ध योग और रवि योग का सुंदर संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये तीनों योग बहुत बहुत शुभ हैं। तो देखो, 15 अगस्त को पूरा दिन पूरी रात पार करके 16 अगस्त को सुबह 5:21 तक सिद्ध योग रहेगा। रवि योग सुबह से 6:19 से 16 अगस्त को 3:25 AM तक रहेंगे। हरियाली तीज के दिन शिव योग 7:09 AM तक रहेंगे। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में शिव योग को भगवान शिव की साधना के लिए शुभ माना गया है। सिद्ध योग को शुभ कार्य और धार्मिक साधना के लिए अनुकूल बताया गया है। वहीं रवि योग को कई शुभ कार्यों के लिए बड़ा फलदायी कहा गया है। इसलिए इस बार हरियाली तीज पर शिव पार्वती की पूजा और साधना को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पूजा की आसान विधि की। तो देखो, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अगर संभव हो तो हरे रंग के कपड़े पहने, क्योंकि हरा रंग हरियाली तीज की पहचान है। इसके बाद अपने पूजा के स्थान को साफ करें। एक चौकी पे सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें, बेलपत्र, फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। माता पार्वती से परिवार की सुख, शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम की प्रार्थना करें। अब
अब हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हरियाली तीज पर व्रत कैसे करें। तो देखो, हरियाली तीज पर व्रत अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही रखा जाता है। कहीं कहीं पूरा दिन का व्रत होता है, शाम को नॉर्मल खाने से व्रत खोला जाता है, कहीं कहीं सिर्फ पूजा करने तक का व्रत होता है। पूजा करके बायना निकालकर नॉर्मल खाना खा लिया जाता है। किसी भी स्थिति में इस दिन प्याज लहसुन का भोजन न करें। अगर मैं पर्सनली अपने परिवार की बात करूं तो हमारे परिवार की परंपरा में सिर्फ पूजा करने तक का निर्जल व्रत होता है। पूजा करके बायना निकालकर फिर हम नॉर्मल खाना खा लेते हैं। इस दिन पक्की रसोई बनती है, मतलब पूरी वगैरह बनती है। इस दिन स्त्रियां इस दिन को उत्सव के रूप में मनाती है, मतलब झूला झूलती है, श्रृंगार करती है, मस्ती करती है, हंसी टिटोली करती है, घेवर आदि के व्यंजन खाए जाते हैं, है ना। जैसे आजकल शहरों में किटी पार्टी नहीं होती, तो पुराने समय की ये वही दिन होता है। इस दिन तीज का मेला भी जगह जगह पे आयोजित किया जाता है। जैसे अगर आपको पता हो तो दिल्ली के बिरला मंदिर में मतलब सभी स्त्रियां झूला झूलने के लिए आती हैं और बड़े धूम के साथ मनाते हैं। कई महिलाएं हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखने की परंपरा भी करती हैं। ये पूरी तरह आपकी क्षमता और आपके परिवार की परंपरा के ऊपर निर्भर करता है। तीज पर दान जरूर करें, सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी जरूरतमंद को भोजन, फल, कपड़े या उपयोगी सामान आप दे सकते हो। किसी जरूरतमंद महिला को श्रृंगार की सामग्री देना भी बड़ा फलकारी होता है। दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करें, दिखावे के लिए दान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंत में एक बार फिर से याद दिला दूं, 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार हरियाली तीज का व्रत करें। तृतीया तिथि 14 अगस्त शाम से शुरू होकर 15 अगस्त शाम तक रहेगी और प्रमुख पूजा का जो मुहूर्त समय है वो सुबह 7:29 AM से 9:08 AM तक का है। भगवान शिव और माता पार्वती की बढ़िया पूजा करें, श्रद्धा से व्रत रखें, अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें और सावन की इस हरियाली के साथ अपने जीवन में भी प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखने का संकल्प लें। हर हर महादेव।